करो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यत् श्रवणं स्पृशन् जिघ्रन् श्रवणं गच्छन् स्वपश्यन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं भगवान की तत्व को जानने वाला सांख्य योगी। सबसे पहली शर्त ये है कि मनुष्य अपने शरीर में सभी इंद्रियों को देखा उसने कि शरीर को और अपनी चेतना को अलग देखा उसने। तो सांख्य योगी की यही जो है उसमें वो होती है कि वह बॉडी के साथ में कभी भी लिप्त नहीं होता। तो अब जो भी उसकी बॉडी कार्य करती है, कुछ भी सूंघती है, भोजन करती है या कुछ भी उसकी इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ कार्य होता है, तो वो देखता है कि ये सब इंद्रियां अपने अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं। उसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो अकर्ता की श्रेणी में बैठा हुआ भी, लेकिन सब कुछ जो है उसका जो शरीर की जो सब इंद्रियां वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चल रही हैं। तो इस प्रकार से वो देखता है कि मैं तो कुछ भी करता ही नहीं हूँ। उसमें कर्ता भाव जो है उत्पन्न नहीं होता सांख्य योगी में। ब्रह्मण्याध्याये कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपन्न मीवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अब इसमें भगवान जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो पाप से लिप्त नहीं होता। अब कर्म करने में पुरुष पाप में लिप्त कैसे हो जाता है? वो पाप में लिप्तता मनुष्य की तभी होती है जब वह शरीर को अपना मान लेता है। शरीर में को मैं मानकर जब कर्म करने लग जाता है तो पहले लेवल पर ही पाप हो जाता है उससे, जैसे ही उसने अपने आप को शरीर माना। तो वो कहते हैं ना कि जैसे कमल जो है उसमें मिट्टी के साथ में एक हो गया कमल। तो उस प्रकार से जब पुरुष जो पूरी तरह से परमात्मा में अपने आप को अर्पण करके जब मनुष्य पूरी तरह से आसक्ति से रहित होकर जब कर्म करता है तब वो पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरि इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धय। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अब कर्म योगी की इसमें बता रहे हैं भगवान बात की, जो कर्म योगी है, कर्म योगी की सबसे पहली जो कंडीशन होती है वह ये होती है कि वो निष्काम कर्म योग करता है हमेशा। तो जब निष्काम कर्म योग करता है लेकिन उसका मन यदि किसी चीजों में या मन से वो किसी भी वस्तु में आसक्त है, मन से इंद्रिय से किसी भी, तो लेकिन वो क्या करता है जब कर्म योगी निष्काम कर्म जब करता है तो वो ममत्व बुद्धि चाहे उसकी कितनी ही उसको परेशान क्यों ना कर रही हो, लेकिन वो अपने अंतःकरण की शुद्धि पे पूरी तरह से जो है योग में स्थित होकर कर्म करेगा कि उसको निष्कामता में ही कर्म करना है। तो उसमें अपना पराया ये सब चीजें बेशक चाहे उसके मन को परेशान कर रही है लेकिन वह फिर भी उनसे ऊपर होके कर्म करता है। तो इस कारण उसके फिर अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। जय श्री कृष्ण।